पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो रविवार से शनिवार तक है। इस वीडियो में 28 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल 2021 तक के करंट अफेयर्स हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपका करंट अफेयर्स से एक भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सस्ती किराए की आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सस्ती किराए की आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में 28वें हुनर हाट का उद्घाटन गोवा में किया गया। कहाँ? गोवा में किया गया है। बात है गोवा की, तो गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो बांग्लादेश में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है। बात आई बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और बांग्लादेश की जो सो वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और मुद्रा है टका। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत किसने की है? तो हाल ही में टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह किए हैं। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह किए हैं। और इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि हाल ही में लक्षद्वीप को टीबी मुक्त केंद्र शासित राज्य भी घोषित किया गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शाहीन A1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में पाकिस्तान ने, कौन? पाकिस्तान ने शाहीन A1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और मुद्रा है रुपया। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC के नए अध्यक्ष कौन है बने हैं? तो नए अध्यक्ष कौन बने? तो भोपाल सिंह जो है सो यहाँ बने हैं। कौन? भोपाल सिंह बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं हाल ही में। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भपात शोक अवकाश को लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है? तो न्यूजीलैंड जैसे दुनिया का दूसरा देश बन गया है। जब न्यूजीलैंड दूसरा है तो पहला देश कौन है? तो अपना देश भारत जो है सो पहला है गर्भपात शोक अवकाश को लागू करने वाला। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ ऑर्डर डे 2021 कब मनाया गया? तो हाल ही में 27 मार्च को मनाया गया। कब? 27 मार्च को और अर्थ ऑर्डर डे मनाया गया था। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के नए MD और CEO बने हैं अनीश शाह। अनीश शाह बने हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के MD और CEO। बात है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो देहरादून को जो है सम्मानित किया गया। किसको? देहरादून को, जो उत्तराखंड की राजधानी है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ससो नगेसो किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ससो नगेसो जो है सो हाल ही में कांगो का जो है चुनाव जीत लिए राष्ट्रपति का। कहाँ का? कांगो का। बात है कांगो की, तो कांगो की राजधानी कहाँ है? किसानसा जो है कांगो की राजधानी है, और मुद्रा है कांगो फ्रैंक जो है सो कांगो की मुद्रा है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया। कब? 27 मार्च को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना शुरू किया है? तो हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना जो है शुरू किए हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए कार्यकारी अधिकारी कौन बने? यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को हम लोग उदय के भी नाम से जानते हैं। UDAI के नाम से भी हम लोग जानते। इसके जैसे नए कार्यकारी अधिकारी कौन बने? तो सौरभ गर्ग जो है सो इसके नए कार्यकारी अधिकारी बने हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने किस शहर को पुलिस आयुक्तालय में बदलने की घोषणा की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कानपुर और वाराणसी को पुलिस आयुक्तालय में बदलने की घोषणा की है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई ब्रह्मा के सलाहकार समिति SEAC की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना RBI ने की। कौन? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो इसकी स्थापना की। RBI की बात है तो RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को जो RBI की स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसका गवर्नर है शक्तिकांत दास जो है सो RBI के गवर्नर हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी? तो हाल में नितिन गोखले जो है इस पुस्तक को लिखे। कौन? नितिन गोखले लिखे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्मी प्रिया महापात्र का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो हाल ही में लक्ष्मी प्रिया महापात्र का निधन हो गया, वे नृत्यांगना थी। कौन? नृत्यांगना थी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का जो है उद्घाटन किया गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बनाया जाएगा? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश को जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला जो राज्य बनाया जाएगा अधिकतम। तो ये 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला जो भारत का पहला जो राज्य बनेगा। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो हाल ही में चीन ने जो है ब्रिटिश व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। बात है चीन की, तो चीन की राजधानी बीजिंग है, और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और मुद्रा है युआन। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी संस्था वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण करेगा? तो हाल ही में IIT दिल्ली जो है वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण करेगा। कौन? IIT दिल्ली। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अपना सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में भूटान ने अपना सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है। कौन? भूटान। बात आई भूटान की, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोतोय तशेरिंग और वहाँ की मुद्रा है भूटानी नगुल्टम। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 5 MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के साथ 5 MOU पर हस्ताक्षर किया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के सिक्योरिटी रोवर ने किस ग्रह के ऊपर से गुजरने वाले पृथ्वी जैसी बादलों का आश्चर्यजनक वीडियो भेजी है? तो हाल ही में जो सो नासा के सिक्योरिटी रोवर ने मंगल ग्रह के ऊपर से गुजरने वाली बादलों की जो सो आश्चर्यजनक वीडियो भेजी है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य का नया चुनाव आयुक्त किसे चुना गया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश का नया चुनाव आयुक्त नीलम साहनी को चुना गया। किनको? नीलम साहनी को चुना गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भेजे गए संदेश को हैक से बचाने के लिए फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में इसरो किया। कौन? इसरो किया है। बात है इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष हैं के सिवान। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विकास रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो हाल ही में विश्व बैंक ने इसे जारी किया। कौन? विश्व बैंक किया। बात आई विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है और इसके अध्यक्ष है डेविड मलपास। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऑनलाइन स्मार्टफोन बाजार कितने प्रतिशत तक पहुंचा है? तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऑनलाइन स्मार्टफोन बाजार 45% तक पहुंच गया। कितना? 45% तक पहुंच गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईसोबर इंडिया और मार्क्स एंड स्पेंसर ने किस बीमारी में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया? तो ये ब्रेस्ट कैंसर का बीमारी को अभियान शुरू किया जागरूकता फैलाने के लिए। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कितने हजार रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? तो ये 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए जो कि 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं क्रिकेट में। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखी है? तो हाल ही में जीत थाइल इस पुस्तक को लिखे है। कौन? जीत थाइल। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में अतीश चंद्र को नियुक्त किया गया है। किनको? अतीश चंद्र को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? तो ये हाल ही में श्रीनगर में खोला गया है। कहाँ? श्रीनगर में इसे खोला गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसे घोषित किया गया? तो आधिकारिक गीत गर्ल गैंग को घोषित किया गया। इसको गर्ल गैंग को घोषित किया गया है।
चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस नहर के अवरुद्ध होने की स्थिति से निपटने के लिए 4 सूत्री योजना बनाई है? तो ये स्वेज नहर के अवरुद्ध होने जैसो सर की स्थिति से निपटने के लिए जैसो 4 सूत्री योजना बनाई है। कौन? स्वेज नहर को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यों में प्रवेश के लिए नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है? तो हाल ही में गुजरात राज्य सरकार जो है सो इसको लागू किया है। कौन? गुजरात राज्य सरकार किया है। यहाँ टर्म आया है RT-PCR, तो इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। बात है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। चलिए हम लोग हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो हाल ही में इंडोनेशिया में माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है विस्फोट हुआ है। बात है इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड कप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में कौन सा पदक जीती है? तो ये स्वर्ण पदक जीत ली है। कौन सा? स्वर्ण पदक जो है सो जीत ली है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ब्रांड ऋण के लिए 8,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो हाल ही में जैसो किस बैंक ने जैसो 8,000 करोड़ रुपए की जैसो मंजूरी दी है? तो ये दिया है IDBI बैंक। कौन? IDBI बैंक दिया है। बात आई IDBI बैंक की, तो IDBI बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और IDBI का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका स्थित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस भारत में कहां अपना कार्यालय स्थापित करेगा? तो ये हैदराबाद में अपना कार्यालय स्थापित करेगा। कहां? हैदराबाद में। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सैनिकों को कितने लाख कोविड वैक्सीन उपहार में भेजी है? तो ये 2 लाख जो है सो कोविड वैक्सीन जो है सो उपहार में भेजी है। किसको? संयुक्त राष्ट्र सैनिकों को। चलिए होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश की सेना को 1 लाख कोविड वैक्सीन की खुराक दी है? तो ये नेपाल की जो सो सेना को जो सो कोविड वैक्सीन की जो सो 1 लाख जो सो दिए कोविड वैक्सीन की खुराक। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान और किस देश ने 25 वर्ष के लिए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हाल ही में ईरान और चीन जो है सो 25 वर्षों के लिए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की घोषणा की गई है? तो ये मिताली एक्सप्रेस का जो घोषणा किया गया। किस ट्रेन का? मिताली एक्सप्रेस का। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में वैक्सीन मैत्री पहल के तहत किस देश को कोविड-19 वैक्सीन की 1 लाख डोज भेजी है? तो ये फिजी को भेजा है। किसको? फिजी को जो सो भेजा गया है फिजी देश को। बात है फिजी की, तो फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबा। और फिजी की मुद्रा क्या है? फिजी डॉलर जो सो वहाँ की मुद्रा है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2021 में अमेरिका करेगा। कौन? अमेरिका करेगा। बात आई अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 46वें राष्ट्रपति हैं। और वहाँ की मुद्रा है अमेरिकन डॉलर।
और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जो है सो वहाँ की उपराष्ट्रपति है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस पड़ोसी देश ने 26 मार्च 2021 को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो भारत का पड़ोसी देश बांग्ला जो है सो अपना 26 मार्च 2021 को जो है सो 50वां स्थापना दिवस मनाया था। कब? 26 मार्च 2021 को। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और कौन सा देश सैन्य हार्डवेयर के संयुक्त उत्पादन के लिए सहमत हुआ है? तो अपना देश भारत और दक्षिण अफ्रीका जो है सो संयुक्त सैन्य हार्डवेयर के संयुक्त उत्पादन के लिए जो है सहमत हुआ है। बात आई दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया जो है सो इसकी राजधानी है। और इसके जो सो 3 राजधानी है, प्रिटोरिया, ब्लामफाटेन और केप टाउन, जिसमें कि प्रिटोरिया जो है कार्यपालिका राजधानी है, ब्लामफाटेन जो है न्यायिक राजधानी है और केप टाउन इसकी विधायी राजधानी है। वहाँ की मुद्रा है दक्षिण अफ्रीका की रेंड और राष्ट्रपति है सिरिल रामफोसा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली बतौर कप्तान कितनी इंटरनेशनल मैच खेलने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं? तो ये 200 मैच खेलने वाले जो सो क्रिकेटर जो सो बन गए हैं, भारतीय बन गए हैं, जो कि बतौर कप्तान क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले। तो 200 क्रिकेट खेलने वाले जब ये तीसरे बने हैं तो 2 पहले कौन है? तब पहले हैं मोहम्मद अजरुद्दीन जो है सो 2 पहले हैं जो कि 200 से ज़्यादा मैच खेल चुके हैं, और दूसरे हैं महेंद्र सिंह धोनी जो 300 से ज़्यादा मैच जो है सो खेल चुके हैं बतौर कप्तान के रूप में। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज SCOPE की नई अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? तो ये सोमा मंडल हुई है। कौन? सोमा मंडल जो है इसके नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUCN WCPA द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस महेंद्र गिरी को जो है सम्मानित किया है। किनको? महेंद्र गिरी को जो है इसे सम्मानित किया गया है। यहाँ आता है IUCN WCPA की, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास पैसेक्स जो है शुरू करेगा? पासेक्स। तो ये अपना देश भारत और अमेरिका करेगा। कौन? अपना देश भारत और अमेरिका करेगा। चलिए हम देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खेलो इंडिया योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया? तो ये 2025-26 तक जैसे इसको बढ़ाया गया वर्ष 2025-26 तक। चलिए हम देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केप्ड ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडिया फॉगेस्टिव पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक जो है सो कौन लिखे? दानिश और रूही खान लिखे। 2 व्यक्ति मिलकर के इस पुस्तक को लिखे हैं। कौन? दानिश और रूही खान। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की संसद ने वर्तमान राष्ट्रपति को अगले 2 और कार्यकाल के लिए सक्षम बनाने वाले विधेयक को पारित किया है? तो ये रूस किया है। कौन सा देश किया है? रूस देश जो है सो ये किया है। अगले 2 और कार्यकाल के लिए जो सो राष्ट्रपति का जो सो सक्षम जो सो बढ़ा दिया गया है। तो ये रूस का किया। तो बात है रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को है और वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, और मुद्रा है रूबल। और वहाँ के जो संसद किया है उसका नाम है, वहाँ का संसद का नाम है ड्यूमा और संघीय परिषद वहाँ के संसद का नाम है। चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नहर में करीब एक सप्ताह से फंसे मालवाहक जहाज एवर गिवन को चैनल के किनारे से हटा दिया है? तो ये स्वेज नहर में फंसे एवर गिवन जहाज जो है सो मालवाहक जहाज, उसे जो है सो स्वेज नहर में जो है सो फंसा हुआ था, उसको जो है सो चैनल के किनारे जो है सो हटा दिया है, चैनल के किनारे। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राजस्थान के स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया गया। कब? 30 मार्च को जो है इसका स्थापना दिवस मनाया गया था। 23 मार्च 1949 से पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? राजपूताना के नाम से जाना जाता है। ये जो है सो 72वां जो है सो अपना स्थापना दिवस मनाया। कौन सा? 72वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कोविड-19 की उत्पत्ति पर रिपोर्ट जारी करेगा? तो ये वर्ल्ड बैंक करेगा। कौन? WHO करेगा। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका फुल फॉर्म होता है WHO करेगा। तो बात है WHO की, तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनिल धारकर का निधन हो गया, वे कौन थे? तो हाल ही में अनिल धारकर का निधन हो गया है, वे पत्रकार और लेखक थे। कौन? पत्रकार और लेखक थे। चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया? तो इरफान खान को जो सो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। किनको? इरफान खान को। चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के पूर्व स्पीकर सुरेंद्र सिरसट का निधन हो गया है? तो हाल ही में जो सो गोवा के पूर्व स्पीकर सुरेंद्र सिरसट का जो सो निधन हो गया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस ने किस देश के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित किया है? तो ये जो है सो म्यांमार किया है। कौन? म्यांमार के साथ जो है सो अमेरिका जो है सो सभी व्यापारिक संबंधों को जो है सो क्या किया है? ये जो है सो निलंबित कर दिया है। ये जो है सो निलंबित करने वाला अमेरिका जो है तीसरा देश बन गया। इससे पहले 2 देश जो है सो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है सो इससे पहले जो है सो निलंबित कर चुका है सभी व्यापारिक संबंधों को। बात रही म्यांमार की, तो म्यांमार की राजधानी है नौपिताओ और वहाँ की मुद्रा है क्या? तो वहाँ की मुद्रा है। चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 55 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए एस्ट्राजेनेका टीके पर रोक लगा दिया है? तो ये कनाडा जो है सो 55 वर्ष से कम उम्र के जो सो लोगों के लिए जो सो एस्ट्राजेनेका जो सो टीका पर जो सो रोक लगा दिया है देने से। बात आई कनाडा की, तो कनाडा की राजधानी ओटावा है और मुद्रा है कैनेडियन डॉलर, वहाँ की मुद्रा है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पवन रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो वैश्विक पवन रिपोर्ट 2021 को जो सो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल जो है इसको जो सो जारी किया है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसकी मुख्यालय है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुर्नूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये हाल ही में कुर्नूल हवाई अड्डे का नाम बदल करके उयालवारा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया। किनके नाम पर? उयालवारा नरसिम्हा रेड्डी के जैसे नाम पर रखा गया है। यह जो है सो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? यह जो है सो आंध्र प्रदेश में हवाई अड्डा है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की ओर से लीडरशिप अवार्ड 2021 में से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में सोनू सूद को जो सो सम्मानित किया गया। किसको? सोनू सूद को। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा भारत हीरोज ऑफ टुडे पुस्तक लॉन्च हुई है,
यह पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को देवीर सिंह भंडारी लिखे हैं। कौन? देवीर सिंह भंडारी इस पुस्तक को लिखे हैं। चलिए हम लोग हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वीं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में जो सो 9वीं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ, आयोजन कहाँ हुआ है? दुशांबे में हुआ। कहाँ? दुशांबे में इसका जो सो आयोजन हुआ है। बात तो आई दुशांबे की, दुशांबे जो ताजिकिस्तान की क्या है? राजधानी है। चलिए हम होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के टीकाकरण में 50 लाख लाभार्थियों की उपलब्धि को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र जो है सो भारत का जो सो पहला राज्य बन गया है जो 50 लाख लाभार्थियों को उपलब्धि पार करने वाला। बात आई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ? मुंबई है। मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये मिशन शक्ति का ऐसा सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसका? मिशन शक्ति का। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है? तो ये आइसलैंड में जैसे एक ज्वालामुखी है उसमें जैसे 900 वर्षों के बाद जैसे विस्फोट हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कार कंपनी ने अपने कर्मचारियों को 6 महीने का भुगतान पैतृक छुट्टी देने की घोषणा की है? तो ये वोल्वो कार कंपनी है। कौन? वोल्वो कार कंपनी जो है सो अपने कर्मचारियों को 6 महीने का भुगतान पैतृक छुट्टी देने की घोषणा की। बात है वोल्वो की, तो वोल्वो कंपनी की कार कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 14 अप्रैल 1927 को इसकी स्थापना हुई थी। कब? 14 अप्रैल 1927 को। और इसका मुख्यालय है योटोबॉय, स्वीडन में इसका मुख्यालय है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S&P ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का जीडीपी 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 10% से ऐसा बढ़ा करके 11% रहने का अनुमान लगाया है। ये जो है सो S&D ये जो है सो एक अमेरिकन ट्रेडिंग कंपनी है। इसकी स्थापना जो है सो 1917 में हुई थी। कब? 1917 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यहाँ टर्म है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ विजिलिबिलिटी का जो सो कब मनाया गया? तो ये 31 मार्च को मनाया गया। कब? 31 मार्च को सो ये मनाया गया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सशस्त्र बलों के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये हाल ही में ब्राजील के जो सो सशस्त्र बलों के प्रमुख ने जो सो इस्तीफा दे दिया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेवर्ली क्लीरी का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो हाल में बेवर्ली क्लीरी का निधन हो गया है, वे एक लेखक थी। कौन? लेखक थी। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये अपना देश भारत जो है सो शीर्ष पर रहा है। कौन? अपना देश भारत शीर्ष पर रहा है। भारत 1 नंबर पर रहा है। तो दूसरे नंबर पर कौन रहा है? तो दूसरे नंबर पर अमेरिका रहा है। भारत, अपना देश भारत जो है शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसमें जो सो कुल 30 मेडल लेकर के जो सो शीर्ष पर रहा है, जिसमें कि जो है सो 15 मेडल जो सो गोल्ड है। कौन? 15 मेडल गोल्ड हैं, 9 मेडल जो सो सिल्वर यानी कि रजत हैं और 6 मेडल ब्राउन यानी कि कांस्य पदक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के मुख्य राजस्व अधिकारी डेविड फिशर ने इस्तीफा दे दिया? तो ये फेसबुक के जो सो मुख्य राजस्व अधिकारी डेविड फिशर थे, इन्होंने हाल में इस्तीफा दे दिए हैं।
चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में सरस्वती सम्मान 2020 से डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को, किनको? लिम्बाले को ये सो सम्मानित किया गया है। चलिए होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में IIM जम्मू में किया गया है। कहाँ? IIM जम्मू में किया गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहरीन ग्रैंड पिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हाल में लुइस हैमिल्टन जो है सो बहरीन ग्रैंड पिक्स 2021 का खिताब जीत ली है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला पेरोस संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस और किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये क्वाड देशों के बीच आयोजित किया जाएगा। किसके? क्वाड देशों। ये क्या है? ये क्वाड देश यानी कि क्वाड एक समूह है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका और फ्रांस जैसे शामिल हैं। तो ये सभी जैसे देश जैसे इसमें साथ में कौन सा? ला पेरोस संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे करेगी। तो इसमें क्वाड देश करेगी। कौन? क्वाड देश। और आप ध्यान में रखिए क्वाड देश कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका जैसे क्वाड देश में आते हैं। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ज प्रहार सैन्य अभ्यास किन दो देशों की सेनाओं के बीच शुरू हुआ है? तो ये बर्ज प्रहार सैन्य अभ्यास जो अपना देश भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुआ है। किसके पास? तो अपना देश भारत और अमेरिका के जैसे बीच शुरू हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश के बकलोह में से होगा। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योसांग त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो योसांग त्योहार जैसो मणिपुर में मनाया गया। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में जैसो मनाया गया। बात है मणिपुर राजधानी की। मणिपुर की राजधानी कहाँ? इम्फाल। मुख्यमंत्री हैं N वीरेन सिंह। राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला, वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहन की खरीद पर कर पर कितने प्रतिशत की रियायत दी है? यानी कि टैक्स दी है, रियायत दी है। तो ये 25% की जैसे रियायत दी है, यानी कि छूट दी है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इगोर मोटोविक ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये स्लोवाकिया के जैसे प्रधानमंत्री कौन थे? इगोर माटोविक जैसे इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया है। बात आई स्लोवाकिया की। तो स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है? स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जो है इसकी राजधानी है। इसका यहाँ का मुद्रा क्या है? यूरो वहाँ का मुद्रा है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चेकआउट विथ क्रिप्टो की नई सुविधा की घोषणा की? तो ये पेपैल की है। कौन? पेपैल की है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्ड एंड विलफुल ऑफ 50 आइकॉनिक स्पाइसेस पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है नेहा सिन्हा लिखे है। कौन? नेहा सिन्हा जो इस पुस्तक को लिखे हैं। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो 66वें जो है फिल्म फेयर अवार्ड में से किसको? थप्पड़ को जो मिला है। किसको? थप्पड़ को मिला है। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के लिए परीक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में जैसे शुरू हुआ है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में हुआ है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो जैसो हाल ही में जैसो WWE द्वारा जैसो शामिल किया गया है भारतीय पहलवान। कौन थी? महाबली खल्ली के जैसो शामिल किया। किसको? महाबली खल्ली के जैसे शामिल किया गया। किस में? तो यहाँ टाइपिंग में छूट गया है। WWE के द्वारा जैसे शामिल किया गया है भारतीय को हॉल ऑफ फेम में। तो किनको? महाबली खल्ली को जैसे शामिल किया गया पहलवान को। चलिए बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूरत में दांडी यात्रा में भाग लिया? तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है सो भाग लिए। कौन? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? शिवराज सिंह चौहान जो है सो ये गुजरात के सूरत में जो सो हो रहे दांडी यात्रा में भाग लिए। बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में होने वाला राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित किया गया? तो ये झारखंड में जूनियर हॉकी चैंपियनशिप जो है होने वाला था, उसको क्या किया गया? स्थगित कर दिया गया है। कारण इसमें यह ही है कि 11 खिलाड़ी जो है सो इसमें कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण जो है इसको स्थगित कर दिया गया है। बात आई झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एग्नेस्टी इंटरनेशनल का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो एग्नेस्टी इंटरनेशनल का जो है नया नेता जो किसे नियुक्त किया गया है? तो एग्नेस कैलमार्ट को जो नियुक्त किया है। किसको? एग्नेस कैलमार्ट को। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 तक हर गरीब व्यक्ति के पास अपना घर होगा? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जो घोषणा किए कि हर गरीब के पास जो एक अपना का एक क्या होगा? घर आवास होगा। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 1 अप्रैल को जो सो उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस जो सो मनाया गया। ये ओडिशा जो सो अपना कितना 85वां स्थापना दिवस मनाया था। कौन सा? 50वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में 51वें दादा साहब फाल्के जो सो अवार्ड से रजनीकांत को जो सम्मानित किया जाएगा। किनको? रजनीकांत को जो सम्मानित किया जाएगा। चलिए हम बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एसेज मीट 2021 की घोषणा की है? तो ये पाकिस्तान किया है। कौन? पाकिस्तान किया है। चलिए हम बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बिहार जो है सो देश का पहला राज्य बन गया है जो 2 हरित ऊर्जा कुशल कार्यक्रम बनाने वाला। बात है बिहार की, तो बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और राज्यपाल है फागू चौहान। ये जो है सो राजगीर और बोधगया में है। कहाँ? राजगीर और बोधगया 2 जो है सो शहर से जो है सो इसे बनाया गया है। चलिए बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है? तो ये हाल ही पंजाब राज्य सरकार ने जो बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। बात आई पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल है बीपीसी बदनौर। चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया है? तो हाल ही में जो सो जापान बैंक के साथ जो एसबीआई किया है। कौन? एसबीआई किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया है। बात है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 की इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये विराट कोहली जो ओडीआई आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में जो शीर्ष पर रहा है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में जैसे 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। कहाँ? भुवनेश्वर में किया गया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में ब्रिटानिया कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रिटानिया जो एक कंपनी है उसका जो अतिरिक्त निदेशक जैसो रूप में जो किसे नियुक्त किया गया? तो उर्जित पटेल को नियुक्त किया। किनको? उर्जित पटेल को, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जो है सो ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। ग्लासगो स्कॉटलैंड का एक शहर है। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल ऑफ लॉर्ड राम नामक दुनिया का पहला आभासी पाठशाला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये वाराणसी में शुरू हुआ है। कहाँ? वाराणसी में शुरू हुआ है। चलिए हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान नियुक्त किया है? तो हाल ही में जैसो ऋषभ पंत को जैसो कौन सा जैसो कप्तान नियुक्त किया है। कौन? आईपीएल टीम के दिल्ली कैपिटल्स। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 1 अप्रैल 2021 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो हाल ही में आरबीआई ने 1 अप्रैल 2021 को 186वां स्थापना दिवस मनाया था। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके जैसे गवर्नर है शक्तिकांत दास। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2021 में होने वाले मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो ये सब प्रतिनिधित्व कौन करेगी भारत की ओर से? तो विंग कमांडर श्रुति चौहान करेगी। कौन? विंग कमांडर श्रुति चौहान करेगी। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कितने करोड़ रुपए की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो ये 10,900 करोड़ को ये सो मंजूरी दिया। कितना? 10,900 करोड़। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर यूएन कार्बन कार्ड को लॉन्च किया? तो ये एचपीसीएल के साथ जो है मिलकर किया है। किसके साथ? एचपीसीएल के साथ जो है मिलकर किया है। बात है यूनियन बैंक की। तो यूनियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका टैगलाइन है गुड पीपुल टू बैंक विथ, इसका टैगलाइन है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विश्व बैंक ने भारत का जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया। तो ये कितना लगाया? 10.1% जो है लगाया है विश्व बैंक। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने बेस सेट को 15 बेसिस पॉइंट से घटाकर कितना कर दिया? तो ये 15 बेसिस पॉइंट से घटा करके 7.81% कर दिया। कितना? 7.81% कर दिया है। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक जो है दिवस जो मनाया गया था 2 अप्रैल को। कब? 2 अप्रैल को मनाया गया है। चलिए हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने एक समझौते के तहत नेपाल को 800 करोड़ नेपाली रुपए देने की घोषणा की? तो अपना देश भारत जो है एक समझौते के तहत नेपाल को 800 करोड़ नेपाली रुपए देने की घोषणा की है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी में दूसरे जैव मंडल रिजर्व का प्रस्ताव रखा है? तो ये ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा में जो रखा है। बात आई ओडिशा की, तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने तीसरे लॉकडाउन की घोषणा की है? तो हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति जो तीसरे लॉकडाउन की घोषणा की है, जो कि कौन है?
इमानुएल मैक्रोन जैसे वहाँ के राष्ट्रपति है फ्रांस की, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और मुद्रा है यूरो। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिमी घाट के अनुसंधान दल ने किस जीव की नई प्रजाति की खोज की है? तो ये तितली की एक नई प्रजाति की जैसो खोज की है। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र सरकार ने किस देश में हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है? तो ये हाल ही में केंद्र सरकार जैसे 14 अप्रैल को जैसे सार्वजनिक जैसे अवकाश की घोषणा की है। इससे पहले 14 अप्रैल को जैसे कोई भी अवकाश नहीं, यानी छुट्टियां नहीं होती थी सरकारी संस्थाओं में। अब से जो है सो अब 14 अप्रैल से जो है सभी संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं में, प्राइवेट संस्थाओं में जो सो 14 अप्रैल को जो सो अवकाश दिया जाएगा, और ये अवकाश जो है सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया है? तो ये रूस किया है। कौन? रूस जो है सो किया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूरत में हजीरा बंदरगाह और दीव द्वीप को जोड़ने वाली एक नई क्रूज सेवा का शुभारंभ किसने किया है? तो ये मनसुख मंडाविया किए हैं। कौन? मनसुख मंडाविया जैसे इसके जो शुभारंभ किए हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार किस दक्षिणी अमेरिका देश से कच्चा तेल खरीदा है? तो भारत जो है पहली बार जो है गुयाना से जो है कच्चा तेल खरीदा। किससे? गुयाना से। बात है गुयाना की, तो गुयाना की राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन जो इसकी राजधानी है, और मुद्रा है गुयानीज डॉलर, वहाँ की मुद्रा है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WEF द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये जो है सो कौन? आइसलैंड जो है सो शीर्ष पर रहा है। कौन? आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। चलिए हम लोग बात आइसलैंड की, तो आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिकजेविक जो है सो आइसलैंड की राजधानी है, और वहाँ की मुद्रा है आइसलैंडिक क्रोना, जो सो वहाँ की मुद्रा है। इसमें जो सो आइसलैंड शीर्ष पर रहा है, तो अपना देश भारत किस स्थान पर रहा है? तो 140वां स्थान जो सो भारत हासिल किया, जिसमें 156 देशों की सूची में से जो सो अपना देश जो सो भारत कितना 140वां स्थान हासिल किया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात और बता दें कि जो सो आइसलैंड जो सो प्रथम स्थान जो सो 12 बार जो सो 12वीं बार जो सो ये हासिल किया। कितनी? 12वीं बार जो सो हासिल किया। इससे पहले जो आइसलैंड 11 बार जो सो पहले रह चुका है शीर्ष पर। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस झील को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया जाएगा? तो हाल ही में जैसे डल झील को जैसो आर्द्र भूमि संरक्षित जैसे घोषित किया जाएगा। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में शांतिर अग्र सेना 2021 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना भाग लेगी? तो ये बांग्लादेश की शांतिर अग्र सेना 2021 में जैसे अपना भारतीय सेना जैसे भाग लेगी। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम मनी ने कहाँ अपना R&D सेंटर खोला है? तो हाल ही में जैसे पेटीएम मनी जैसे पुणे में अपना R&D जैसे सेंटर खोला। R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो ये बांग्लादेश में स्थित है। किस देश में? बांग्लादेश में स्थित है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली दुनिया का दूसरी लड़की कौन बनी है? तो ये दुनिया की दूसरी लड़की कौन बनी है? तो श्यामला गोली जैसे दूसरी लड़की बन गई है, और पहली बुला चौधरी थी। जो श्यामला गोली जैसे 30 किलोमीटर जैसे पाक
जल डमरू मध्य को तैयार करके जैसे 13 घंटों में जैसे ये रिकॉर्ड बनाए। कितना? 13 घंटों में रिकॉर्ड बना लिए हैं। चलिए होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये जैसे इंग्लैंड करेगा। कौन? इंग्लैंड जो है सो करेगा G7 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता, जो 47वां होगा। बात है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, वहाँ की मुद्रा है। और ये जो शिखर सम्मेलन जो होगा 47वां G7, ये जून 2021 में होगा। कब? जून 2021 में होगा, जून में। चलिए होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 में इसका मेजबानी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया करेगा। इसमें जैसे पहली बार जैसे 32 टीम जैसे इसमें भाग लेगी। और ये जो है न्यूजीलैंड में पहला मैच जो है कहाँ? न्यूजीलैंड से शुरू होगा और जो फाइनल कहाँ खत्म हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में जैसे फाइनल जैसे खत्म होगा। चलिए होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है 2 अप्रैल को मनाया गया। कब? 2 अप्रैल को जैसे मनाया गया है। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके नए महानिदेशक बने हैं मुखमित S भाटिया, जो इसके नए महानिदेशक बने हैं। यहाँ टर्म है ESIC यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1952 की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक किस राज्य में बनाया जाएगा? तो बाल साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक जो है महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। कहाँ? महाराष्ट्र में सो ये मनाया जाएगा। ये जो है सो शिवसेना के पार्टी के जैसे संस्थापक थे। कौन? शिवसेना पार्टी के संस्थापक थे। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए UNESCAP ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान लगाया। तो ये 7% लगाया। कितना? 7% लगाया है। यहाँ बात है UNESCAP की। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए हम देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ONGC का अतिरिक्त CMD किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में ONGC का जो अतिरिक्त CMD जैसे सुभाष कुमार को जैसे नियुक्त किया गया। इनको सुभाष कुमार को जैसे नियुक्त किया गया। यहाँ टर्म है ONGC, इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग वर्ष 2022 तक कितना हो जाएगा? तो ये जो है नीति आयोग द्वारा जो है रिपोर्ट जारी किया गया, इसमें जो भारत का जो स्वास्थ्य सेवा उद्योग जो 2022 तक $372 बिलियन हो जाएगा। कितना? $372 बिलियन हो जाएगा। बात आई नीति की तो इसका क्या होता है NITI यानी कि नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म क्या होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में जो है राजस्थान जो है पहला राज्य बन गया है जो प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का। तो ये राजस्थान बन गया है। तो
तो वीडियो ये कैसा लगा आपको नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इससे संबंधित जितनी भी आपकी अगर कोई डाउट है या आप अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की मिस्टेक हुई है तो आप ये भी जो है नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें। और जितना हो सके आप अपने स्टडी ग्रुप्स और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को आने वाली आगामी परीक्षाओं में इसका लाभ मिल सके।